हमारे साथ है भारत के मशहूर पॉलिटिशियन राघव चड्ढा जी, और अब इनसे मिलिए, इनकी एक कला इंसानों के पास भी मौजूद है। सर मेरा आपसे पहला सवाल है, आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? देखिए इसके दो जवाब है, एक छोटा और दूसरा बड़ा। छोटा मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि लोग इससे इमोशनल नहीं हो पाएंगे, और बड़ा जवाब यह है, मैं प्राइवेट नौकरी करता था जहां पे मैं सीए था और वहां मुझे अच्छी सैलरी मिलती थी। इंडिया में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला। उस आंदोलन से मैं जुड़ा और मैं डीपली इंस्पायर्ड हुआ। मैंने राजनीति नहीं चुनी, राजनीति ने मुझे चुना। मैं चाहता तो जॉब करता रहता, वहां भी गुजारा चल ही रहा था। मुझे लगा देश को मेरी जरूरत है, सिस्टम बदलना है, इसलिए मैं राजनीति में आ गया। फिर बदल दिया? हाँ बिल्कुल। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा आपकी लड़ाई किससे है? आपने सबसे पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, इसके बाद आपने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बोला, फिर आपने बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इंडियन अलायंस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, और अब आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए आईपीएल में भी तो एक खिलाड़ी जिस टीम के साथ जुड़ा हुआ होता है उस टीम को कभी ना कभी तो छोड़ ही देता है और दूसरी टीम में चला जाता है। फिर उस खिलाड़ी को कोई भला बुरा नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसने है टीम छोड़ी, उसने खेलना नहीं छोड़ा। वो आगे भी खेलता रहेगा और लोगों को मनोरंजन करता रहेगा। ओह आई सी। उसको कोई भला बुरा नहीं बोलता। लेकिन जब हम नेता लोग किसी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी में चल जाते हैं तो हमें लोग गालियां देते हैं। क्यों? हमने सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ा है, हमने राजनीति तो नहीं छोड़ी। हम इसी तरीके से आगे भी राजनीति करेंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। मैं जनता की आवाज़, उनके सवाल और उनकी प्रॉब्लम्स हमेशा से उठाता आया हूँ, और पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से आगे भी ऐसे ही उठाता रहूँगा। थोड़ा इधर देखिए सर, मेरे माथे पे कहीं सी तो नहीं लिखा? देखिए, और अब आपका ये वीडियो देखिए सर। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। आपने बोला आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी और आपको कोई नहीं खरीद सकता। आम आदमी पार्टी भी वही है, केजरीवाल जी भी वही है, सिर्फ आप बीजेपी में गए हो। पर कोई बात नहीं, मुझे आपकी ईमानदारी पर पूरा विश्वास है, पर आपने पार्टी बदल दी। जिस पार्टी को मैंने 15 साल दिए, अपने खून पसीने से सींच कर बड़ा किया, आज ये वो पार्टी नहीं रही। करप्ट लोगों के हाथ में ये पार्टी है, और सिंपल बात है, मैं करप्ट लोगों के साथ नहीं रह सकता। मार्च 2024 में जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी, तब आप लंदन में थे। आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने बोला आप आई सर्जरी कराने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से लंदन गए हो। मेरा सवाल आपसे ये है सर, लंदन में डॉलर्स चलते हैं या वहाँ भी रुपए चल जाते हैं? आपका मतलब क्या है? नहीं, वो कभी मेरा भी विदेश में जाना हुआ तो उस हिसाब से पैसों की व्यवस्था करके ले जाऊं। आजकल लोगों का लेन देन बहुत बढ़ गया है विदेशों में भी। कपड़ा बढ़िया है, सऊदी गया था तब लाया था। सर मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में आपको लड्डू खिलाए जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये सर, अभी लड्डू का भाव क्या चल रहा होगा? आपका मतलब क्या है? नहीं, वो आपकी फोटो देखकर मिठाई खाने का मन कर गया, सोचा घर चलते वक्त बच्चों के लिए भी लेके चलूं। सर आपके फॉलोवर्स भी लगातार कम हो रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले तो 14 मिलियन थे, अब जो 10 मिलियन बचे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आपके बीजेपी ज्वाइन करने के फैसले से क्या जनता खुश नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जिन लोगों ने भी मुझे अनफॉलो किया वो सब आम आदमी पार्टी के लोग हैं। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी तो उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया। आज भी मुझे चाहने वाले हमेशा मेरे साथ खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। आप अभी भी कमेंट देखो, व्यू देखो, बराबर आ रहे हैं। अच्छा ये बात है, चलो फिर आपके कमेंट ही पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रहने दो आप, बस समोसा खिलाओ। दोनों चाय समोसा वाले मिलकर देश बेच देना। समोसे सस्ते करने गया था, चाय वाले ने खरीद लिया, मजा आया। मुझे ये बताओ, राघव भाई एक्टर आप हैं या आपकी बीवी? जो चले थे बंद करने तवायफों के कोठे, सिक्कों की खनक सुनकर खुद मुजरा कर बैठे। रिचार्ज को 28 से 30 दिन करते करते ये साला खुद ही पोर्ट हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओ दोगले इंसान चड्डी चोर, क्या अब तेरा भाषण किधर गया? नीट पेपर लीक हुआ है, ये देखकर तू बीजेपी में मुजरा करने गया था ना? सर अब आपकी ये वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है
जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। अब सर आपका ये फोटो देखिए, क्या बोलना चाहोगे आप इस फोटो पर? आपने एआई का नाम सुना है? बस ये सब एआई जनरेटेड वीडियोस है। ठीक है, आपकी ये बात भी मान ही लेते हैं। देखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जनता का सेवक हूँ और उनके मुद्दे उठाता आया हूँ। मैंने क्या गलत कर दिया? आज आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर देखो, मैंने कितने मुद्दे लोगों की भलाई के लिए उठाए हैं। मैं सच के साथ खड़ा हूँ और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप जाकर देखो, वहाँ आपको मेरी सच्चाई का सारा परिचय मिल जाएगा। सर मेरा सवाल आपसे ये, आप जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, क्या वो 100% सच होता है? हाँ बिल्कुल। फिर आपने अपने सोशल मीडिया से बीजेपी के खिलाफ बोली चीजें डिलीट क्यों कर दी? कपड़ा काफी अच्छा है, सऊदी से लाया था। कुछ सवाल और आपसे जल्दी जल्दी कर लेता हूं, आपको सिर्फ एक लाइन में जवाब देना है। आपने एक पॉडकास्ट में बोला था बीजेपी वालों से कोई भी सवाल करो तो थोड़ा बच के पूछो, क्योंकि अगर आप टफ सवाल पूछोगे तो आपको जेल भी हो सकती है और आप पार्लियामेंट से सस्पेंड भी हो सकते हो। आप इस पर क्या बोलना चाहोगे सर? ये सब तो पॉलिटिक्स में बोलना पड़ता है। आपने इसी पॉडकास्ट में ये भी बोला था, आम लोगों के बच्चे अपने काम अपने बिजनेस छोड़कर राजनीति में आएंगे तभी देश बदलेगा, वरना इन लोगों के बसते देश को छोड़ दिया तो ये ऐसे ही देश को लूटते रहेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये, वो कौन लोग हैं जो देश को लूट कर खाते रहेंगे? आपने किसके बारे में ये सब बोला? सॉरी, अब वो मैं नहीं बता सकता। अगर आप मुझसे पहले पूछते तो शायद मैं बता देता। आप जिस पार्टी को डिक्टेटरशिप पार्टी बोल रहे हैं, महंगाई बढ़ाने वाली पार्टी बोल रहे हैं, रोजगार नहीं देने वाली पार्टी बोल रहे हैं, आपने वही पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, मेरे पास 3 ऑप्शन थे, या तो मैं राजनीति छोड़ दूं, या फिर उसी पार्टी में रहकर ये सब कुछ होता हुआ देखूं और सहता रहूं, या फिर मैं एक नई उम्मीद, नई दिशा के साथ एक नई पार्टी ज्वाइन करके जनता के सवाल उठाऊं। सॉरी सर, आपके पास एक और रास्ता था, विजय थालापति की तरह लड़कर जीतने का। अगर जनता से आपको इतना ही प्यार था तो लड़ते जनता के लिए, कोई अच्छे कामों के लिए। अगर आपको जेल भी भेजता तो चले जाते जेल। भगत सिंह तो सर फांसी चढ़ गए, आप जेल से डर गए। पता है सर मुझे क्या लगता है, आपने जॉब छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ी पार्टी तो आपको इतना बड़ा नेता बनाती नहीं। आम आदमी पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ा नेता बनाया और आपको लग गया था आम आदमी पार्टी की जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही थी 100% आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी। फिर आपको लगा ये पार्टी अब और ग्रोथ नहीं कर पाएगी, अब राजनीति का पार्ट 2 चाहिए। अब आपको वो पार्टी चाहिए थी जो आपका फ्यूचर सिक्योर कर सके, इसलिए आपने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपने कहा जनता के मुद्दे ऐसे उठाता रहूंगा, फिर आप नीट पेपर पर क्यों नहीं बोले? मैं जा रहा हूँ यार, नहीं करना मुझे इंटरव्यू। मेरे सऊदी की साफी वीडियो बनाने के चक्कर में राघव चड्ढा जी नाराज हो गए, चैनल डिलीट ना करवा दे। अरे सर नहीं करेंगे वीडियो अपलोड।